कबड्डी कबड्डी पाले देखने सर शांति से वातावरण बोल चलिए आज का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच मधुबन वर्सेस महासमुंद। बहुत ही सुंदर मुकाबला आज सभी को देखने को मिलेगा। दोनों ही शानदार टीम है। मधुबन की टीम जिसमें 5 सगे भाई अभी कबड्डी खेल रहे हैं। आपको बताते हुए खुशी होती है कि मधुबन की टीम में 5 सगे भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी जा रहे सीजी के पीएल के हाँ हमारे बीच सम्माननीय लीगाडी के सरपंच महोदय श्री ललित जी हमारे बीच पधार चुके हैं, आसन ग्रहण चुके हैं। तो उनके स्वागत के लिए महेंद्र निषाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं और हमारे सरपंच महोदय जी का तिलक लगा करके सम्मान उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। चलिए मैच की ओर चलते हैं। चलिए वर्मा जी आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि अब यहाँ माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, क्षमा चाहूंगा सर, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए मधुबन टीम के रेडर महासमुंद के ग्राउंड पर दोनों अगर शुरुआती अक्षर देखें तो अक्षर से शुरुआत होता है और निश्चित ही दोनों टीम अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम करती है। और ये जो मधुबन की टीम के जो प्लेयर हैं वो सीजी के प्लेयर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि रिकी राम ठाकुर सर जी ने हमें पहले बताया कि हमारे बड़े भाई चुमन ध्रुजी स्वयं कवर्धा किंग्स की ओर से बहुत ही शानदार ब्लॉक की भूमिका पर रहते थे। बहुत ही शानदार ब्लॉकर हैं, बहुत ही शानदार डिफेंडर हैं। और वही महासमुंद के शिखर चंद्राकर ये भी शायद कवर्धा किंग्स से शायद वो सीजी की पीएल खेले हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो नाम की मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। जी बिल्कुल सर, कोई भी बड़ी टीम या चलिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर तो अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या तो आपको पॉइंट लाना पड़ेगा या चलिए देखिए 2 और टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है रेडरों को जी, क्योंकि उनको अनिवार्य हो जाता है पॉइंट्स लाना। चलिए इनका भी 2 डाई रेट है। अब देखते हैं 2 डाई रेट में तो डिफेंस करने में कामयाब हो गए थे मधुबन की टीम, लेकिन पॉइंट लेने में किस प्रकार से कोशिश करते। 3 नंबर के जर्सी बनी हुए रेडर 3rd रेट और जबरदस्त एंकल डाई जैसे मौका मिलता है। फर्स्ट टाइम चलिए फिर से 2 नंबर की जर्सी पर विनय आ गए। भारतीय क्रिकेट टीम में एक विनय कुमार हुआ करते थे। जी बिल्कुल नहीं, हमें कबड्डी के विनय हैं। देखते हैं विनय जी किस प्रकार से अपने टीम के लिए अंक हासिल करने का प्रयास करते हैं। जी जी, विनय जी को सर यहाँ विनम्रता नहीं दिखाना है। हाँ, यहाँ विनम्रता दिखाएंगे तो फिर सामने वाली टीम आपको उड़ाकर ले जाएगी। बस विनम्रता नहीं, यहाँ आक्रामकता चाहिए। जी, कबड्डी एक जोशीला गेम है। यहाँ पर जो विनम्रता है वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा होता है और उसे आगे नहीं लाए तो ही ज्यादा अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया आपका कथन। आप काफी डीप चले गए थे लेकिन सही समय में अपने आप को
स्किल मूवमेंट पर ध्यान देकर अब नंबर के अजीत हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे, जो कि राजनीति थे, और ये है कबड्डी के अजीत। लेकिन अभी अजीत को जीत नहीं मिलेगी, अभी अजीत ही रह जाएंगे वो। जी 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 बिल्कुल। और देखिए जैसा कि हमने कहा ना कि हर एक पॉइंट के लिए जो जद्दोजहद है, वो लड़ाई है, वो देखने को मिलती है जब दो बड़ी टीमें टकराती है, और वो गेम भी देखने को मिल रहा है। देखिए इसके पहले हम जो मैच देख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके का गेम था, और इस गेम का लेवल जो है वो आपको, जैसे हम लोग प्रो कबड्डी वगैरह देखते हैं, कुछ वैसा ही खेल हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित रूप से 2 नंबर की जर्सी पहने रेडर खाली हाथ वापिस। चलिए ये आ गई डू और डाई। अब इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो पॉइंट रेडर को लेना है। दोनों टीमों में से कोई भी टीम को पॉइंट अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये करो या मरो की स्थिति जो होती है रेडर के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होती है, घातक भी साबित हो सकता है। और काफी डीप चले गए, जिसका फायदा उठाया सामूहिक जबरदस्त। आप जैसे कहते हैं ना कि पीठ नहीं दिखा सकते, जैसे ही रेडर ने पीठ दिखाया तो समझिए कि उसे बाहर का रास्ता भी दिख जाएगा। जी बिल्कुल, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कबड्डी में आप पीठ दिखा नहीं सकते, ये बहुत बड़ा आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और 5 नंबर की जर्सी और 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद, देखते हैं कौन रिस्क लेता है। और धीरे धीरे हमारे माताएं बहनें भी ग्राउंड के मैदान में पहुंचते। बड़ा टक्कर चल रहा है कि यहाँ हमारे ध्रुव सर को पसीना छूट रहा है। देखिए भाई ये प्रेशर है भाई, देखिए केवल खिलाड़ियों को प्रेशर नहीं होता है, ये शो कर रहा है कि जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको भी एक प्रेशर महसूस होता है कि भाई देखिए हर किसी का सर एक फेवरेट टीम होता है ना। जब 2 टीमें उतरती है तो लोग सोचते हैं कि ये हमारी टीम है, ये जीते, कुछ लोग सोचते हैं ये हमारी टीम है, ये जीते। तो चलिए वापस आपको लेकर चलते हैं मैदान की ओर। फिलहाल अभी भी दोनों ही टीमें एक पॉइंट के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हुए कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी इसका कहना तो अभी मुश्किल होगा, और यह भी मुमकिन नहीं कि कोई भी टीम बाजी मार सकती है। यही अंत भला तो सब भला। और जबरदस्त करे निश्चित रूप से 2 टच पॉइंट लेकर के वापिस, क्योंकि ये मधुबन है और मधुबन में रास रचाने वाले कृष्ण कन्हैया की जय। लहरें निकलने जाएगी। 2 पॉइंट जी या बढ़िया। अब जैसे जैसे मैच में अपना परिवर्तन आता है तो दर्शकों का भी उत्साह बढ़ता है। और ये है अजीत, पिछली बार तो अजीत हो गए थे। चलिए भाई यही अजीत जीत बोल रहा था, ये आपको दिखाना हो। चलिए इसके साथ मैच आगे बढ़ता हुआ भाई, आप जैसे कि अभी आप देखिए दर्शक थोड़ी देर पहले जो खिलाड़ियों के लिए एक जोशीला जो माहौल है वो पैदा कर रहे थे, ये जरूरी होता है। अगर आप ये करेंगे तो आपको वो गेम देखने को मिलेगा भाई। ये बिल्कुल आपकी कहते हैं कि ये है डू और डाई, इसमें कुछ ना कुछ करना होगा अजीत भाई, नहीं तो आप जाएंगे कुआं और खाई। और जबरदस्त बॉडी ब्लॉक कौन है? चुम्बन। क्या बात है, इनके ब्लॉक से बचना बहुत मुश्किल है सर जी। जो हाइट है चुम्बन जी का वो पूरा जीवा कुमार जैसा है, पूरा जीवा कुमार को इतना वो फॉलो करते हैं, जिसका उदाहरण वो मैदान के अंदर देते हैं।
बहुत ही अच्छा मुकाबला। और इधर लास्ट 4 मिनट शेष, लास्ट 4 मिनट शेष है भैया। भाई ये 4 मिनट तय करेगा कौन सा टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। चलिए रनिंग टीम जी बिल्कुल स्वीकार किया गया। रनिंग हेड टच अच्छा एक अनुभवी खिलाड़ी का ईमान। जी जी जी। और हम जानते हैं ये रनिंग हैंड टच में जो राहुल चौधरी हैं वो बहुत ही बच गए बच्चे, देखिए संभल गए। कुछ अजीब सा नजारा ऐसा देखने को मिलता है। ये कबड्डी में ही देखने को मिलता है जी। आपको। अन्य और ये देखो जबरदस्त फाइट हो, बात है एक शेर तो दूसरा सवा शेर। देखिए रेडर की नजरें अंतिम प्लेयर की थी और बीच के प्लेयर ने उसके दोनों टांगों पर, दोनों थाई पर सीधे हमला बोल दिया और देखिए हिलने का मौका भी नहीं मिला। तो ये स्किल्स हैं, ये आपको इन्हीं मैचों पर देखने को मिलेगा जी। और हमारे माताएं बहनें आ रहे, थोड़ा सा जगह बनाते रहिए क्योंकि यह पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर जाएगा। और निश्चित रूप से दोनों टीम अभी अच्छी स्थिति में है, नाजुक स्थिति में है मैच। और देखते हैं स्थिति परिस्थिति किसके अनुकूल होता है और किसके प्रतिकूल होता है, ये मैच के बाद पता चलेगा। और कोशिशें जारी हैं, बार बार सकलिंग करके एम्प्टी रेड करके वापिस चले गए। ध्रुव सर मुझे लगता है कि ये मैच जो है अंतिम मिनट में ही फैसला होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। निश्चित रूप से। और देखिए ये देखिए ये कमाल है मधुबन का, क्योंकि मधुबन पॉइंट सर पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। मधुबन 7 और महासमुंद 6। सर ये क्या चल रहा है? हम लोग देखिए प्रारंभ से ही टीम 1 पॉइंट से ही आगे पीछे हो रही है और अभी भी वो चीज देखने को मिल रही है। तो क्या आपको क्या लगता है वाकई में ये कहीं अंतिम मिनट की जगह अंतिम रेड में तो नहीं पहुंच जाएगा ये मैच? ये भी हो जाए। और देखिए ये कमाल है, इस तरह से स्कोर बराबर। वाह, शायद हो भी सकता है या मैच टाई भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब दो टीम जबरदस्त मुकाबले के लिए तैयार होती है तो पूरी तैयारी कर उतरती है किस खिलाड़ी के खिलाफ किस प्रकार से हमें करना है। और देखिए अजीत है सर माहौल देखिए, माहौल आप ये होता है जब मैं जैसे कि बात कर रहा था सर, हर दिनों में जो है कबड्डी। चलिए फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ। अब तो भाई और धड़कनें तेज हो गई जी। कुछ समय तक सर मधुबन 1 पॉइंट से आगे थी। महासमुंद ने कहा कि हम भी अपना लहरा चलाते हैं और उस लहर में उस पॉइंट टेबल जो है वो बराबर हो गया। कुछ ही समय का खेल बचा है। अब ये देखिए चालाकी। जी 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 जी, ये आमंत्रण है डू और डाई पर, आपको खिलाना है। मतलब आप रणनीति देखिए, स्ट्रेटेजिक देखिए, बड़ी टीमें ही स्ट्रेटेजिक करती है। आपको कोई भी जो नॉर्मल टीमें हैं उनकी जो स्ट्रेटेजिक है वो अलग नजर आएगी। और जो ऊंची टीम है जिन्होंने ज्यादा गेम खेला हुआ है, जिसको ज्यादा अनुभव है, जो बड़ी टीम है उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो अलग होती है। चलिए थर्ड रेड, अब इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। और देखिए चलिए बहुत बढ़िया। देखिए थर्ड रेड है भैया। अगर रेडर पॉइंट ले गया तो निश्चित रूप से मधुबन जीतेगी और डिफेंस करने वाली टीम पॉइंट ली तो मैच टाई हो जाएगा। ये है भैया मतलब है भाई, अभी सबसे ज्यादा जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं। क्या होगा? कुछ ही सेकंड्स का फैसला। ओके, 2 नंबर की जर्सी पर जीने जा रहे हैं। देखते हैं गोल्डन थाई रेड का पहला रेड है, क्या लगता है वर्मा जी? सर चूंकि दर्शक भी इस नियम की परिभाषा को जान चुके हैं
तो कहीं ना कहीं चलिए भाई, पहले मिनट में 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं महासमुंद। कुछ भी हो, हर रेड में पॉइंट मिलेगा। सर थोड़ा पीछे हटबे ना, पीछे हट के देखिए भाई ये डू और डाई रेड होता है, हर रेड डू और डाई होता है। आपको या तो पॉइंट लाना है, नहीं तो चलिए यहाँ पर तो भाई कहीं ना कहीं महासमुंद एक मानसिक दबाव डालता हुआ मधुबन की ओर। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे होंगे खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीत गए हैं, देखते हैं अजीत जीतते हैं या नहीं। जी, काफी दबाव होता है गोल्डन रेड्स पर। देखिए जी बिल्कुल, चलिए भाई कहीं ना कहीं मधुबन जी। देखिए आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंपायर नाम घोषित कर रहे हैं, क्योंकि जब 5 रेड करना होता है तो जो दोनों टीम के कैप्टन होते हैं वो अपने 5 प्लेयर्स का नाम बताते हैं। चलिए भाई चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुकाबला होता हुआ ये है वरिष्ठ प्लेयर महासमुंद के शेखर चंद्राकर, बहुत ही अनुभवी रेडर है और अकेले खो जाते हैं, लेकिन आपको अपना धैर्य खोना नहीं है। जी जी बिल्कुल, हाथ मिला लो भाई जान तो देखिए ये रन की होती है, क्योंकि ये चलिए भाई तो अब ये मैच अपने अंतिम पड़ाव की ओर। चलिए कहीं ना कहीं चलिए एक सुपर रेड किस्मत बदल सकता है। और ये देखिए दबा महासमुंद के बिन 7 पॉइंट। यही है मानसिक खेल। दोनों एक साथ खेले थे सीजी के पेड़ में। अभी जो चुनमन गए थे 7 नंबर के शेखर आए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।